यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ व खुदावंद के शुक्रगुजार हैं लेस्टर मिनिस्ट्री के लिए जो हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, जिसके वसीला से हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनते और सीखते हैं। और ये खुदावंद की ही पाक मर्जी है कि हम उसके कलाम को सीखते हैं। और साथ ही शुक्रगुजार हैं PMC चैनल के लिए, जिसको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इस ट्रांसमिशन के वसीला से बहुत से लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सुने और सीखें, आइए अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम के वास्ते दुआ मांगें। दुआ करें। ऐ जिंदा व वफादार आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पाक मज़बा पर मौजूद हूँ। और ऐ खुदावंद, अपने आप को पूरे तौर से तेरे ताबे करता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ। मेरे खुदा, आज सुबह जब तूने इस बात को मुमकिन किया कि मैं तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ, तो बाप आसमानी अपने पाक के वसीला से मुझे अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ मेरे खुदावंद, मेरे मुनज्जी, मेरा फिदिया देने वाले, आमीन। आज का जो हमारा मजमून है या जिस पर हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे वो है वापस आने से इनकार। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस हमारी क्या रहनुमाई करती है, आइए मेरे साथ मिलकर निकालिए। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब और उसकी 4थी आयत से 6ठी आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है। और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा यिर्मयाह, हम पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि यिर्मयाह नबी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने इसे अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए, अपनी नबूवत के लिए, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी मां के पेट में ही मखसूस कर दिया था। और हमें बाइबल ये भी सिखाती है कि ये बहुत ही जो है एहसास आदमी था और इसे अपने लोगों से बड़ी गहरी मोहब्बत थी। इसलिए इसे सजाओं और कहरो गजब का ऐलान करना जो था वो नहायत ही नापसंद था। वो पसंद नहीं करता था कि वो लोगों को सजाओं के बारे में बताए, कहर के बारे में बताए। लेकिन कई बार वो अपने दुखों और तकलीफों के बारे में इतना गहरे जज्बात से बात करता है कि मेरे अजीजों, उसके जज्बात जो हैं वो इस कदर ज्यादा होते हैं कि वो रोना शुरू कर देता है। उसे ये सारी बातें जो है इसलिए बर्दाश्त करनी पड़ती क्योंकि खुदा ने अपनी पाक मर्जी के मुताबिक उसे नबी होने के लिए बुलाया। इसलिए वो सारी बातों को जो सजाओं के बारे में है और कहर और गजब के बारे में है लोगों तक पहुंचाता। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह बयान करता है कि वो बातें जो वो लोगों से करता या खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाता वो आग की मानद होता था और उसे कोई रोक नहीं सकता था। वो जो बात करता वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदावंद चाहता है और वो खुदा का मुंह बन के, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो नबी है वो क्या है? खुदा का मुंह। वो खुदा
की बातों को खुदा के लोगों तक पहुंचाता है और खुदा की कामिल मर्जी को लोगों की जिंदगी के अंदर पूरा करता है। अपनी तवील खिदमत के दौरान जो है उसने कौम को बहुत ज्यादा खबरदार किया कि तुम्हारे गुनाहों और बुत परस्ती के सबब से तुम पर बहुत ज्यादा कहर आएगा और जबरदस्त आफतें तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएगी। और इसी की जिंदगी के अंदर, इसी की पेशन गोई को वो अपनी जिंदगी के अंदर पूरा हुआ तब देखता है जब बाबुल का जो बादशाह नबूकदनेस्सर है वो बनी इसराइल पर कब्जा कर लेता है और यरूशलेम के लोगों को और शहर को और हैकल को तबाह कर देता है और बादशाह यहूदा के बादशाह और बहुत से लोगों को असीर करके वो बाबल में ले जाता है। मेरे अजीजों, वो इसके साथ साथ ये भी पेशन गोई करता है कि लोग बहाल किए जाएंगे और खुदा उनको असीरी से वापस लाएगा। और इसी सना में या इसी तरह खुदा का बंदा आज का कलाम जो हम सुन रहे हैं वो खुदावन की पाक मर्जी के मुताबिक हम तक पहुंचाता है कि जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदा का कलाम आज हमारी जिंदगी में किस तरह नाज़िल होता है। जो यिर्मयाह नबी ने बनी इसराइल कौम के लिए फरमाया था वो आज के लोगों की जिंदगी के अंदर किस तरह पूरा होता है कि खुदावन हमसे मुखातिब होता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस साफ तौर से इस बात को बयान करती है, मैं अक्सर बल्कि अपने हर वाज में इस बात को बयान करता हूं कि खुदा जो है वो बयान करता है, फरमाता है कि वो कलाम जो आज तुम सुनते हो वो उसी वक्त के लिए। इसलिए आज का ये जो कलाम हम आज सुन रहे हैं आज के इसी वक्त के लिए है और खुदावन हमारी जिंदगियों पर नजर करके ये फरमाता है कि तू लोगों से कह दे कि क्यों लोग अपनी अड़ी पर अड़े और अपनी बरगश्तगी से वापस नहीं आते, अपनी बरगश्तगी से बाज नहीं आते, वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। इन सारी बातों को लेकर मेरे अजीजों जो खुदा है वो अपने दिल में गम करता है। खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी बातों को सुना, उनकी बातें ठीक नहीं, वो एक दूसरे के लिए अपने दिल के अंदर बदी रखते हैं, अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, अपने दिल के अंदर हसद रखते हैं और इसी सबब से लोगों की जिंदगियों के अंदर गुनाह पाया जाता है, जुदाई पाई जाती है, लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं और बहुत सी बुराइयां जो वो अपने दिल में रखते हैं और तमाम की तमाम बातें इनकी जिंदगी में इसलिए पाई जाती है कि वो खुदा के कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने मकर से लिपटे रहते हैं। इसीलिए खुदा फरमाता है कि मैंने उनकी बातों को सुना और उनकी बातें ठीक नहीं, उनके काम ठीक नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरे अजीजों, हम देखते हैं जब कि खुदावन आज भी चाहता है कि लोगों की जिंदगियां जो है वो बहाल हो। खुदा आज भी अपने लोगों की जिंदगियों को बहाल करना चाहता है, आज भी अपने लोगों की फिक्र करता है। इसीलिए वो हर तरह के लोगों की जिंदगियों पर कान लगाए हुए है, वो लोगों की बातों को सुनता है और कहता है कि लोगों की बातें ठीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो अपनी जिंदगी खुदा की पाक मर्जी के साथ गुजारते हैं और खुदा की कामिल मर्जी को आज के दिन अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करते हैं, खुदा उनके बारे में फरमाता है। अगर हम मलाकी नबी का सहीफा उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदा ने मतवज्जो होकर सुना और उनके लिए जो खुदा से डरते और उसके नाम को याद करते थे उनके हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। हालेलुया। और लोग जो आज अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को सुनकर, खुदा की बातों को सुनकर उन बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या आपस में मिलकर खुदा की बातों की गुफ्तगू करते हैं, तो खुदा मुतवज्जो होकर उनकी बातों को जो वो करते हैं सुनता
इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब खुदावंद आज हमसे हम कलाम है, वो हमसे कहता है कि वो बातें जो हम आपस में करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की होनी चाहिए, खुदा के लोगों की भलाई की होनी चाहिए, कलीसिया की भलाई की होनी चाहिए, कलीसिया की तरक्की की होनी चाहिए, ना कि हम अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखें, दूसरों के लिए हम एक दूसरे के लिए गुनाह रखें। और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे अजीजों, खुदावंद अपने दिल में गम करता है। जब हम एक दूसरे से हसद की बातें करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, तो खुदावंद मेरे अजीजों अपने दिल के अंदर गम रखता है, गम करता है। अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर बनी जो आदम है, बड़ी आदम यानी कि आदम की जिंदगी पर गौर करें तो उसने गुनाह किया, उसने खुदा के हुक्म को रद्द किया, उसने खुदा के कलाम को, उसके मुंह की आवाज को रद्द किया। और मेरे अजीजों, जब खुदा ने आदम से पूछा कि आदम ये तूने क्या किया, तो बजाय इसके कि वो अपने गुनाह का इकरार करता, उसने अपने गुनाह को अपनी बीवी के साथ डाल दिया और कहा कि ये मददगार जो तूने मुझे दिया है, इसने मुझे इस गुनाह के लिए उकसाया है, इस गुनाह पर आमादा किया है। बजाय कि वो अपने गुनाह का इकरार करता, बजाय इसके कि वो अपने गुनाह का इकरार करके खुदावंद से तौबा करता, अपने गुनाहों की माफी मांगता, उसने अपना गुनाह जो है अपनी बीवी पर डाल दिया। और जब अम्मा हवा को पूछा गया कि तुमने ये क्या किया है, तूने क्यों गुनाह किया, तो मेरे अजीजों, उन्होंने भी अपना गुनाह बड़ी खूबसूरती के साथ शैतान पर डाल दिया, सांप पर डाल दिया। उसने भी अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, उसने भी अपनी गलती को नहीं माना और जो है अपनी जो गलती है सांप पर डाल दी। आज के इस दौर के अंदर अगर हम देखें तो मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए अपनी जो गलतियां हैं वो दूसरों पर डालते हैं, बजाय कि हम अपनी गलती का इकरार करें, अपने गुनाह का इकरार करें, अपने खुदावंद से माफी मांगे। बल्कि आज के इस दौर में भी हम जो है अपनी गलती दूसरों पर डालकर अपनी जान छुड़ा लेना चाहते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आदम, अगर हम बाइबल मुकद्दस का पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक मुतालिया करें तो आदम का अतराफ गुनाह हमें नहीं मिलता। उसने अपने गुनाह का इतराफ नहीं किया और मेरे अजीजों, वो गुनाह में ही मर गया। उसकी जो मौत है वो गुनाह में ही हुई और ये अच्छी बात नहीं, ये ठीक नहीं। अगर हम सुलेमान नबी को देखें तो बुत परस्ती के गुनाह ने उसे खुदा से जुदा कर दिया और बाइबल मुकद्दस हमें यह भी बताती है, हमें सिखाती है कि उसने भी अपने गुनाह का इकरार नहीं किया और उसकी भी जो मौत है वो गुनाह में ही हुई। उसने भी अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों से तौबा नहीं की। अक्लमंद शख्स था, हिकमत वाला था, लेकिन इंसान होते हुए इस बात से भाग गया कि वो अपने गुनाह का इतराफ करे। क्योंकि मेरे अजीजों, हम देखते हैं खुदा इस बात को बखूबी जानता है कि इंसान होते हुए हम खताकार हैं। खुदा जानता है कि हमारी जिंदगी में गुनाह आ सकता है या हम अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह कर सकते हैं। खुदा इस बात के लिए गम नहीं करता, बल्कि इस बात के लिए गम करता है कि हम अपनी जो बदी के अंदर गिरते हैं तो फिर गिरे रहते हैं, उठने का नाम नहीं लेते और अपनी जो जिंदगियां हैं उसमें हम तौबा नहीं करते। और जब तौबा नहीं करते तो हमारी जो मौत है वो गुनाह में ही होती है। जिस तरह आदम की मौत गुनाह में हुई, सुलेमान नबी की जो मौत है वो गुनाह में हुई और आज हमारा खुदावंद चाहता है कि हमारी मौत जो है वो गुनाह में ना हो, बल्कि इंसान होते हुए जब हम अपनी बरगश्तगी में पड़ जाते हैं तो हम उससे निकले, हम अपने गुनाहों से निकले, हम उन तमाम बातों को जो बदी की है अपने दिल से निकाल कर खुदावंद के हुजूर झुक जाए।
बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीजों, अगर हम नूह के दौर पर देखें, दौर पर नजर करें, तो खुदावंद ने देखा कि रोए जमीन पर जो है बनी इंसान की जो बदी है वो किस हद तक बढ़ जाती है। और खुदा ये जानता है और देखता है इंसान की जिंदगी को कि इंसान के जो तसव्वुर और ख्याल है वो बुरे ही हैं। इसलिए खुदा उनके ख्यालों को देखकर अपने दिल में गम करता है। लेकिन आज के इस दौर में, फजल के इस दौर में मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हमारे खुदावंद ने हमारी जिंदगी में हमें यह गहरा फजल बख्श दिया है कि हम यीशु मसीह के वसीला से अपने गुनाहों की बदी से बाज आ सके। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारा खुदा मोहब्बत है, हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। इसीलिए यूहन्ना नबी अपने अंजील के अंदर इस बात को बयान करते हैं। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 3वां बाब और उसकी 16वीं आयत देखें तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा जानता है कि गुनाह इंसान की शरीयत के अंदर मौजूद है, उसकी फरिश्त के अंदर गुनाह मौजूद है, उसकी जिंदगी में बदी आ सकती है, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से वो अपने गुनाहों से निजात हासिल कर सकता है, अपनी तमाम तर बदियों से वो निजात हासिल कर सकता है। क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। हमारे खुदावंद ने हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए अपने बेटे यीशु को इस वास्ते कुर्बान कर दिया कि हमारी जिंदगियां बचाई जा सके। क्योंकि खुदा ने बनी आदम को जब बनाया तो कहा बहुत अच्छा है, और खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। इसलिए खुदा हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत रखता है, और अपना बेटा उसे इसलिए कुर्बान कर दिया कि हम उस पर ईमान लाकर अपनी जिंदगियों को बचा सकें। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अगर हम पहला शमूएल उसका 15वां बाब देखें तो वहां पर हमें सौल बादशाह की कहानी मिलती है, और इस सारे वाकया से हम बखूबी वाकिफ है, या इस बात को हमने बहुत दफा सुना है कि खुदा ने जब शमूएल को सौल के पास भेजा कि वो इस्राएल का बादशाह हो, और उसे एक हुक्म दिया, और हुक्म क्या देता है कि तू ऐसा कर कि अमालीक को जा और तमाम अमालीकियों को कत्ल कर डाल, उनको मार डाल, उनको बच्चों को, शीर बच्चों को, उनके भेड़ बकरियों को, उनके बैलों को, उनके गधों को, तमाम के तमाम को तू क्या कर, मार डाल। और मेरे अजीजों, वो जाता है और अमालीकियों को कत्ल कर देता है। लेकिन इसके बावजूद वो उनके जो मोटे मोटे बैल और बछड़े हैं, छतरे हैं, उनको और अमालीक के बादशाह को अपने साथ ले आता है। वो खुदा के हुक्म को पूरे तौर से नहीं मानता, वो खुदा के हुक्म को अपनी जिंदगी के अंदर रद्द कर देता है। और शमूएल नबी उसके पास जाता है और उससे कहता है कि ये तूने क्या किया, तूने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है, तूने खुदा की बातों को रद्द किया है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब शमूएल साउल के पास आता है तो वो भेड़ बकरियां और बैल जो वो अपने साथ लाता है, उनकी आवाजें शमूएल नबी सुनता है और ये कहता है कि ये तूने क्या किया। लेकिन साउल उसे क्या जवाब देता है, वो कहता है कि मैं लोगों से डरा और मैंने ऐसा किया। वो खुदा जिसने उसको बादशाह मुकर्रर किया था, वो खुदा से नहीं डरा बल्कि लोगों से डरा, और उसने खुदा के खिलाफ गुनाह कर दिया। और मेरे उसको होता क्या है, होता ये है कि साउल उसको कहता है कि चूंकि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया है, खुदा की शरीयत को अपनी जिंदगी के अंदर, खुदा की बातों को अपनी जिंदगी के अंदर, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा नहीं किया, खुदा के कलाम को नहीं माना, इसलिए खुदा तुझे रद्द करता है कि तू इस्राएल का बादशाह ना हो।
साउल आगे से क्या करता है? साउल सैमुअल के आगे झुकता है और कहता है कि ऐ साउल तू मेरे गुनाह को माफ कर दे, क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ और खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। मेरे वो खुदा का गुनाह करता है, गुनाह खुदा का करता है और माफी साउल से मांग रहा है। साउल के आगे झुका हुआ है, साउल के आगे झुककर कहता है कि ऐ साउल तू मेरे गुनाह को माफ कर दे, मैंने तेरा गुनाह किया है। और मेरे अजीजों, जबकि गुनाह को माफ करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदावंद के पास है। वो खुदा को यहां पर भी रद्द करके सैमुअल के सामने अपने गुनाह का इकरार करता है और खुदा उसे रद्द कर देता है। खुदा उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए रद्द कर देता है। और अगर इसके बरअक्स हम देखें दाऊद की जिंदगी को, तो मेरे अजीजों, उसने भी गुनाह किया। उसने भी गुनाह करके उसने ना सिर्फ हत्तीहोरिया की बीवी के साथ बदकारी की, बल्कि हत्तीहोरिया का कत्ल भी करवा दिया। यानी कि खुदा के हुक्मों को, खुदा की शरीयत को, क्योंकि खुदा की शरीयत के अंदर, खुदा के अहकाम के अंदर यह लिखा है कि ज़िनाकारी भी गुनाह है और कत्ल करना भी गुनाह है। उसने खुदा की शरीयत को रद्द किया, खुदा के अहकाम को रद्द कर दिया। और जब नातन नबी दाऊद के पास आता है और उससे कहता है कि दाऊद, तू तो खुदा के दिल के मुवाफिक था, ये तूने क्या किया? तूने क्यों अपनी जिंदगी के अंदर बदी की और खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया? और जब दाऊद नबी अपनी जिंदगी पर नजर करता है और देखता है कि मैंने खुदा का गुनाह किया है, तो वो क्या करता है? नातन नबी खड़ा है और नातन नबी की तरफ पीठ करता है और खुदा की तरफ मुंह करके कहता है कि ऐ खुदावंद, देख मैंने तेरा गुनाह किया है, मैंने तेरे खिलाफ बदी की है, तू मेरे गुनाह की बदी को मेरी जिंदगी से दूर कर दे। और मेरे शिशु, होता क्या है? खुदा उसकी जिंदगी को बहाल कर देता है, क्योंकि खुदा जिंदगियों को बहाल करता है। खुदा इंसान की जिंदगियों को बहाल करने के वास्ते उसने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा है और आज हमारी जिंदगियों को भी बहाल करना चाहता है। साउल ने सैमुअल से अपने गुनाहों की माफी मांगी, लेकिन उसके गुनाह माफ नहीं हुए। दाऊद ने नातन से नहीं बल्कि खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी और उसकी जिंदगी बहाल कर दी गई। खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरी जिंदगी को फिर बहाल कर दूंगा। यीशु, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसी वास्ते आए कि वो हमारी जिंदगी को बहाल करे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तेरे गुनाह की बदी को माफ कर दूंगा। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया के अंदर आया कि वो हमारे गुनाह माफ करे। इसीलिए यशायाह नबी की मार्फत खुदा में फरमाता है और कहता है कि आओ हम मिलकर हुज्जत करें, क्योंकि अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी है तो वो मैं बर्फ की माने सफेद कर दूंगा, और अगर हर चंद अरगवानी है तो वो मैं ऊन की मानद उजले कर दूंगा। मेरे अजीजों, अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, अगर आज हमारी शरीयत के अंदर गुनाह है, अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर बदी है, अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर हसद है, अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, तो मेरा खुदावंद आज हम सबको दावत देता है कि आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का कुदूस यूं फरमाता है कि वापस आने में तुम्हारी सलामती है, और हमारी सलामती चाहता है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 30वां बाब और 15वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है खुदावंद फरमाता है, इस सलामत रहे मेरे अजीजों, वो फरमाता है कि मैंने तेरी खताओं को गटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला है। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है।
उसने हमारे गुनाह का फिदिया दिया है, हमको बचाने के लिए उसने अपने बेटे यीशु को कुर्बान कर दिया है ताकि हम बचाए जा सके। इसलिए मेरे अजीजों, उसने हमें यह फजल बख्शा है कि हम उसके बेटे और बेटियां बनकर अपनी जिंदगी गुजारें, क्योंकि जो यीशु मसीह को कबूल करता है, खुदा उन्हें यह तौफीक बख्शता है कि हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। और जो बाप होते हैं ना मेरे अजीजों, वो हर वक्त यही चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी अपने गुनाहों से फिरकर मेरे पास आए और मैं उसे अपने गले लगाऊं। बाइबल मुकद्दस में हमें मुसरत बेटे की मिसाल मिलती है। अपने बाप का मालो मता लेकर वो चला गया और सब कुछ उसने अपनी अयाशियों में उजाड़ दिया, लेकिन जब वो अपने बाप के पास वापस आता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है, उसे नई पोशाक पहनाता है, उसे अंगूठी पहनाता है। मेरे अगर एक इंसानी जो बाप है, एक इंसान अपने बच्चों की इतनी फिक्र करता है, तो हमारा आसमानी बाप क्यों ना हमारी फिक्र करता होगा। वक्त इस बात का है कि हम वक्त को पहचानें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आज खुदा तुझ पर मेहरबान है, आज खुदा तुझ पर मेहरबान है और तूने उसकी ना सुनी, और अब पत्थर से पत्थर बाकी ना रहेगा। यह खुदा के कलाम की बात है। आज हमारा खुदावन इस कलाम के वसीला से हम पर मेहरबान है। वो चाहता है कि इस कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगी को बदलें, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम अपनी बदियों से बाज आए और यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि इसी में हमारी सलामती है। हमारा खुदा चाहता है कि हम सलामत रहें। इसलिए वो अपने कलाम में बयान करता है कि बाज आओ और जिंदा रहो। हमें बाज आने की जरूरत है अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से, अपनी बदकारियों से। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें तौबा की जरूरत है, आज हमें वापस आने की जरूरत है। आज हमें वापस आने से इनकार नहीं करना, बल्कि दाऊद की तरफ कहना है कि ऐ खुदावन देख, मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है, मेरी जिंदगी के अंदर बदी है, मेरी जिंदगी के अंदर हसद है, तू मेरे गुनाह की बदी को माफ कर। और जिस तरह खुदा ने दाऊद को बहाल किया, आज हमें भी बहाल करने को है। इसलिए आइए अपने सर को झुकाएं और अपनी जिंदगियों को खुदावंद के आगे उंडेल दें। मुझसे कहें, क्या खुदावंद देख, इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो तू नापसंद करता है, लेकिन आज हमने तेरे कलाम में से सीखा है कि जो काम हम गुनाह के करते हैं वो तेरी नजर में ठीक नहीं। खुदावंद, आज हम वापस आना चाहते हैं, हम तुझे कबूल करना चाहते हैं, हम तेरी बातों को, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं और तेरी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। आइए दुआ मांगे। खुदावंद, कदूस, मेहरबान, जिंदा आसमानी खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी पाक हुजूर में झुककर तेरी मिन्नत करते हैं। खुदावंद, आज हमारे गुनाहों की बदियों को हमारी जिंदगी से दूर कर, जितने इस कलाम को सुनते हैं प्यारे खुदावंद, इस कलाम के वसीला से खुदा अपने लोगों को इस तरफ माइल कर कि अपने गुनाहों से बाज आए, अपनी बदियों से बाज आए और तेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि तूने फरमाया कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद, आज हम दिल से तेरे पास आते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं। हम आराम पाना चाहते हैं, हमें आराम अता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं खुदावंद की पाक ज़ात के लिए जो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि हम जिस पर उसका कलाम सुनते हैं। आज लेट्स लव मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर मैं एक और ऐलान करना चाहता हूँ कि आज शाम 5 बजे
लेस्लर मिनिस्ट्री के जो चेयरमैन पास्टर जॉर्ज वहीद हैं, वो उन्होंने एक किताब लिखी जो 10 अहकाम के बारे में है, और आज हम उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी करने को है। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सब इसके लिए दुआ कीजिएगा कि हम इस सारे प्रोग्राम को जो उस किताब की लॉन्चिंग सेरेमनी के बारे में है, खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए। और इसके वसीला से, इस किताब के वसीला से खुदा अपने बंदा पास्टर जॉर्ज वहीद को, उसके ख़ानदान को और पूरी लेस्लर मिनिस्ट्री की टीम को अपनी बरकतों से भरे। आमीन।